लोक सेवक बनना हमको गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटी दी है, भगवान ने हमें अवसर दिया है। कोई आदमी इंसानियत और मानवता को अपने अंदर जीवित रखा है तो वो कभी गरीबों के प्रति अन्याय नहीं कर सकता है। नीचे तबके से उठकर आया इंसान, उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। मैं बोलता हूँ कि जो ताकत कलम में है वो दुनिया की किसी ताकत में नहीं है। आप अपने आप को इस तरह से व्यस्त रखिए कि फालतू चीज़ों के लिए आपके पास सोचने का समय ही ना हो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। उन्होंने मेरी कॉपी देखी, कॉपी देखने के बाद मेरी कॉपी को ऐसे भंवा के फेंक दिया। मतलब इतना ज़ोर से उछला कि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं सिंगल डिजिट में आ गया हूँ। मेरे माता पिता धन्य हैं जो मुझे कभी भी ये रियलाइज़ नहीं करने दिया। भले ही वो लोग कम चीज़ों में अपने जीवन यापन कर लिए, लेकिन मेरे लिए कभी कमी नहीं की। उनकी आंखों से मतलब जो दर्द था, उस दर्द को उन्होंने बयां किया। बन गए बेटा थे, हाँ अब तो जो हम चाहते हैं हो गए, ऐसे करके उन लोगों का रिप्लाई था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज पर। आपके आसपास बहुत सी संघर्षों की कहानियाँ होंगी और कुछ कहानियों पे तो बात करना भी ज़रूरी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि शायद कुछ कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो आज के वीडियो में भी हम आज ऐसे ही एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कैसे एक किसान के बेटे ने आसपास के लोगों को देख के प्रेरणा ली, आगे बढ़ना सीखा और कुछ सालों बाद वो खुद एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। तो आइए बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू तीरंदाज, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम यहाँ आने के लिए। और मेरी जो जर्नी है गांव से ही हुआ। गांव में ही मेरा प्राइमरी स्कूल, मेरा तिल्दा के पास एक गांव पड़ता है छपोरा करके, वहाँ से मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वहीं से किया। तो उस दौरान जब हम लोग मोटिवेशनल कहाँ से मिला इसको मैं बता रहा हूँ। 2005 में पहली बार आया था शिक्षाकर्मी की वैकेंसी, जो परसेंट बेस में भरता था। तो हमारे गांव के युवा साथी, हमारे गांव से उसमें 4 से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था परसेंट बेस में। तो उस दौरान जितनी भी वैकेंसी होती थी परसेंट बेस से होता था। तो वहीं से मेरे को मोटिवेशनल हुआ कि अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि एक गरीब किसान के साथ क्या संघर्ष होता है पढ़ाई को लेकर, और घर में ऐसा कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो उस माहौल में खासकर पढ़ाई के लिए जो दिक्कतें हुई उसको मैंने फेस किया है। और उस दौरान हमारे गांव के जो युवा साथी थे जो शिक्षाकर्मी में लगे थे, उनको देखकर मुझे लगा कि पढ़ाई के माध्यम से आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। तो मैंने अपना प्रारंभिक पढ़ाई गांव से किया। उसके बाद मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल पास ही गांव में राष्ट्रीय विद्यालय छतौद है, वहाँ से मैंने किया। देन उन लोगों से मैंने मार्गदर्शन लिया। तो मैथ्स बैकग्राउंड से था तो PET क्लियर किया। तो उससे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सेज बहार में मेरी मैकेनिकल ब्रांच में सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन के दौरान ही मुझे, अपने पढ़ाई के दौरान ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे अपने आर्थिक स्थिति को सुधारना मिला। मतलब घर की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे स्कूलिंग दौरान ही मैं जब से खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल से आना, खेत जाना, घर का पूरा काम करना है ना, और उसके साथ पढ़ाई करते हुए एक मेरी स्थिति में रहना। और फिर इंजीनियरिंग के दौरान तैयारी करते हुए मैंने प्राइवेट में ट्राई किया, लेकिन प्राइवेट में जब कोई कहीं से रिस्पांस नहीं मिला तो तैयारी करना प्रारंभ किया। और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में 15 में तैयारी स्टार्ट किया, अगस्त सितंबर में। और मार्च अप्रैल में एक वैकेंसी आई छात्रावास अधीक्षक का, उसमें 6 महीने की तैयारी के दौरान मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। उसके दौरान अब सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन होने के पोस्टिंग भी मेरे घर के पास ही मिल गया। हथबन बलौदाबाजार ज़िला में पड़ता है, वहाँ छात्रावास अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए 4 साल तक लगातार तैयारी से जुड़ा रहा। CGPSC 2018 में मेरा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के रूप में चयन हुआ। फिर उसके बाद पोस्टिंग लेके मैं धमतरी चला गया। धमतरी में वहाँ 3 साल सेवा, 3-3.5 साल के लगभग मैं अपनी सेवाएं दी हूँ। और सेवा देते देते अपना विभागीय काम को करते करते हुए जो समय मिलता था उसमें मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। और 19, 20, 21, 22 लगातार 4 इंटरव्यू दिया, लेकिन कोई रिजल्ट हाथ नहीं आया। कभी कभी लगता था कि
मेरे में ही कुछ कमी है या फिर ईश्वर या फिर कहीं किस्मत, ऐसा कुछ निगेटिविटी आता था। बट मैंने अपना नेक्स्ट, इस बार नहीं हुआ तो इस बार बिल्कुल होगा, इस बार नहीं हुआ तो आगे ईश्वर मुझे कुछ और अच्छा देना चाहता है, इससे मुझे बड़ा पोस्ट देना चाहता है, इसीलिए ईश्वर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो कभी अपने किस्मत को, कभी अपने मेहनत को थोड़ा सा कोस के आगे बढ़ता था। और CGPSC 2023 में भी मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू तक गया। तो इस बार मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इम्तिहान की जो घड़ी है अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि लगातार 8 बार पेपर देना, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलना, एक हताशा को जन्म देती है। इस दौरान अब CGPSC 2018 में मेरा रिजल्ट परसों डिक्लेयर हुआ नाइट में, उसमें मुझे 9th रैंक प्राप्त हुई राज्य स्तर में। और इस बार मुझे जिला खाद्य अधिकारी के रूप में सेवा, शासन की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो पिताजी किसान हैं, लघु कृषक हैं। मेरा समय ऐसा था कि जब मैं स्कूल से आता था, स्कूल से आने के बाद हमारे घर वाले लोग खेतों में कटाई करने के लिए जाते थे, फसल कटाई करने के लिए। उसमें भीड़ा, जिसको बोझा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, उसको बांध के रखते थे। मैं आता था और आने के बाद खाना जो बचा हुआ रहता था उसको खाता था। फिर खाने वाने के बाद गाड़ी बैल, उस समय गाड़ी बैल था हमारे यहाँ, गाड़ा बैला जिसको बोलते हैं, उसको लेके मैं खेत जाता था। खेत में जाके उसको जो उसमें गाड़ी में उसको बोझा को भरते थे, फिर भरने के बाद उसको ला के ब्यारा में इकट्ठा, जिसको खरही बोलते हैं, खरही गांज के रखते थे। फिर ऐसा जब शुरू में धान बुआई का मौसम आता था तो उसमें स्कूल जाने से पहले 7 से 8 बजे तक तो खेती में रहते थे। उस समय ट्रैक्टर वेक्टर का ज़माना नहीं था, है ना। ट्रैक्टर था लेकिन बहुत, उस समय पूरा खेती जो है परंपरागत तरीक़ों से होता था, है ना। तो उसमें मैंने सहयोग किया है। खेत में मिसाई करने के दौरान बैलगाड़ी हाँकना, उसके दौरान उसको निकाल, पूरे धान को सकेलना, उड़वाना, ये सब पूरा काम मैंने किया है। और उस दौरान मेरे गांव वाले देखते थे तो कहते थे कि ये आदमी कैसा इंसान है जो पढ़ता भी है और क्लास में टॉप भी करता है, टॉप करने के साथ साथ काम भी करता है। तो मेरा लाइफ जो है इतना बैलेंस था, मैं अपने जीवन में इतना समय को इतना नियमित कर, जैसे मेरे को पता चल, मेरे घर वाले बता देते थे कि कल वहाँ जाना है, उस खेत में जाना है, उस खेत की बुआई करना है, या उस खेत की निदाई उसका ब्यासी जो बोलते हैं उसको करना है, या फसल कटाई करना। तो उसके दौरान मैं 2 घंटा पहले मैं अपना काम कर लेता था। मतलब जो भी पढ़ने का था मेरा, मैं टारगेट में, जैसे मेरे को आज 1 यूनिट पढ़ना है, 1 यूनिट का इस टॉपिक को पढ़ना है, तो उसको मैं पहले से कर लेता था। तो शुरू से ही मैं पढ़ाई के प्रति मेरा जो ललक है, मैं बोलता हूँ कि जो ताकत कलम में है वो दुनिया की किसी ताकत में नहीं है। और मैं युवा साथियों को कहूँगी कि कलम का भरोसा रखोगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। कलम में वो ताकत है कि वो एक परिवार क्या, एक पूरे समाज में क्रांति ला सकता है। तो आपने बताया कि आप काम के साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज कर, तो उसको किस तरीके से आप मैनेज करते थे? समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम को, पढ़ाई को एक फिक्स मत रखो, जहाँ आपको समय मिलता है काम करते रहिए। काम करने के समय आपको, हम लोग बोलते हैं कि देख, ईश्वर सबको 24 घंटा सबको बराबर दिया है, उसमें मैनेज आपको करना है। तो काम का हमारा फिक्स रहता है कि 10 बजे से 5:30 बजे तक अपना ऑफिस टाइम रहता है। उस समय के बाद हमको सुबह 5 से लेकर 10 बजे तक का भी हमारे पास समय पढ़ने के लिए, और शाम को 7-8 बजे अपन फ्री हो जाते हैं, तो 8 से 11 तक तो अपन पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप टाइम फिक्स कर लीजिए, और उस टाइम को में जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं अपने जॉब के साथ, उसको मैनेज करके चलिए तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो सर, आपके मन में कैसे आया कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है? क्या आपने किसी को देखा कि आपके परिवार में ऐसा कोई था जिसे देख के आप इंस्पायर हुए? कोई आइडल रहा होगा आपका? ऐसा तो मेरे को जब छात्रावास अधीक्षक था, है ना, तो छात्रावास अधीक्षक था तो एक छोटा सा पोस्ट होता है छात्रावास अधीक्षक। तो वहाँ जब इंस्पेक्शन में नायब तहसीलदार आ जाता था, कभी देखो जिलाधिकारी आ जाता था, कभी कलेक्टर का राउंडिंग है, और सहायक आयुक्त कभी राउंड में आ जाते थे। तो लगता था कि यार ये छोटा सा पोस्ट है, कुछ बड़ा करना है तो जिला स्तरीय पोस्ट है या राज्य सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं उनको पास करना पड़ेगा। तो मन में एक हमेशा खींच रहती थी, यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, एक छोटा सा पोस्ट में हूँ, कोई भी आके मेरे को हड़का के चला जाता है। तो लगता था कि नहीं, मेरे को करना है। मुझे भी वो जो जिस पद पे आसीन होकर वो लोग मेरे हॉस्टल में इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तो उस पद पर मुझे भी आसीन होकर मुझे भी वैसे ही बनना है। ऐसा टाइप से मेरे को सेल्फ डेडिकेशन वहाँ से आया मैडम। तो सर, आपने ये भी बताया कि आपने बहुत बार ट्राई किया, कितने बार आप फेल हुए, आप उसको ओवरकम किए। अब ऐसा सिचुएशन बहुतों के साथ आता है,
वो फेल होते हैं बार बार तो अपना हौसला तोड़ देते हैं, कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं कि कुछ पीछे हट जाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहिए कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें? जी मेरा अपने प्रतिभागी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे साथियों से यही सलाह रहेगा कि हमारे पास जो पोस्ट आती हैं, अब देखो इस बार 40 हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, लाख सवा लाख के आसपास कैंडिडेट बैठते हैं, उसमें से सिलेक्शन कितने का होगा? 240 जितना पोस्ट है, लगभग 250 से 300 के बीच में होता है। तो निश्चित रूप से सीमित पोस्ट कम है और संख्या ज़्यादा है, तो इस हिसाब से कभी जब तैयारी करते रहते हैं तो कई बार प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी वापस आना पड़ता है ना। तो मेरा युवा साथी सही है कि जीवन एक गाड़ी है और जीवन रूपी गाड़ी में उतार चढ़ाव आते ही रहता है ना। तो प्रतियोगी परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें धैर्य, समय, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आप मेरा ये कहना है कि अगर जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जीवन में अगर धैर्य है उनके साथ और अनुशासन है और जो तैयारी है जिसके प्रति वो लक्ष्य समर्पित किए हैं उनको ध्यान में रखकर अपने जो लगातार कंटिन्यूसी है ना, क्योंकि सीजीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि एक बार अगर प्री नहीं निकला, मान लीजिए किसी कारणवश किसी का प्री नहीं निकलता है, तो उसमें साल भर आपको वेट करना पड़ेगा, तब वो नेक्स्ट वैकेंसी साल भर बाद आएगी। तो उस दौरान जो समस्याएं आती है ना, जो मन स्थिति जो प्रतिभागी की होती है वो बहुत ही निगेटिविटी हो जाता है। तो उस दौरान मेरा ये सलाह रहेगा कि उस दौरान आप अपने आप को इस तरह से व्यस्त रखिए कि फालतू चीज़ों के लिए आपके पास सोचने का समय ही ना हो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। जब आप असफल हो जाते हैं तो अपने जो आसपास के जो कलीग हैं जिनसे आप अपने बात शेयर कर सकते हैं, मन की बातें, उनको उनसे शेयर कीजिए, अपने माँ बाप से बात कीजिए, निगेटिविटी को अपने आसपास भटकने मत दीजिए, सकारात्मक का माहौल बनाइए और उस दौरान अपने आप को एक आत्मसंयम, आत्मविश्वास को बनाए रखिए। तो निश्चित रूप से अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आज नहीं तो कल हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सर, आप जिस तरीके से भी आगे बढ़ रहे हैं तो आपको फैमिली सपोर्ट ज़रूर रहा होगा जी। आपने बताया कि आपकी शादी हुई है, तो आपकी वाइफ का इसमें क्या रोल रहा है? मेरी मैडम का यही है कि वो मेरे को देखते थे पढ़ते हुए, तो उनका कहना था कि वो जैसे हम लोग अभी जब मैथ्स का मैं तैयारी कर रहा था तो हम लोग वो मेरे जैसे ही मेरा इंटरव्यू का डेट आता था या अभी इंटरव्यू का डेट आया तो वो बोलते थे आपका इंटरव्यू है, मेरे मैडम जॉब में है, वो बाहर रहती है, तो मैं नहीं आऊँगी, आप आओगे, मैं आऊँगी तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, है ना। तो उनका यही था कि हमेशा मेरे को सपोर्ट किए हैं और हमेशा मेरी स्ट्रगल को देखते हुए कहती थी कि इस बार नहीं तो इस बार ज़रूर होगा, आप पढ़ो, आप कर सकते हो, है ना। तो इनका मुझे फुल सपोर्ट था। माता पिता का भी, अब मेरे माता पिता तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको आइडिया नहीं है पीएससी कितने चरणों में होता है, क्या होता है, लेकिन उनका कभी मेरे जीवन में दखलंदाजी नहीं हुआ है कि आप ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं करते थे। आपका जीवन है, आप अपने हिसाब से निर्णय लो और आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। तो सर, आप पढ़ाई में कैसे थे? जब आप स्कूल टाइम में थे, हाई स्कूल में थे, तो आप पढ़ाई में कैसे थे? आपको इंटरेस्ट था कि आप एवरेज स्टूडेंट, किस वे में थे आप? देखो, मेरे जीवन में पढ़ाई से मेरे को शुरू से ही इंटरेस्ट था। जीवन की एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। जब मिडिल स्कूल में मैं भिंभौरी में एडमिट लिया, उस समय मेरे को इंग्लिश लिखने नहीं आता था। तो मेरे एक टीचर थे RS वर्मा सर करके, वो हमको इंग्लिश पढ़ाते थे और वो हम लोग को होमवर्क दिए थे कि इसको लिख के लाना है करके। मैं उसको लिख के लेके गया था और मेरे को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती थी, तो उन्होंने मेरी कापी देखी और कापी देखने के बाद मेरी कापी को ऐसे भंवा के फेंक दिए। अब उस समय मेरे को इतना मतलब वो सर का ही मैं इतना मतलब उस सर के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, इतना ज़बरदस्त सर था कि उनसे मैं उसी दिन से मैंने प्रण किया कि मेरे को करना है। और हमारे जो टीचर थे प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के, बहुत ही शानदार सपोर्टिव थे, उनका हमेशा गाइडेंस रहा। मेरे नायक सर, RS वर्मा सर, इनके मार्गदर्शन में मुझे पढ़ने का अवसर मिला, जो तिल्दा ब्लॉक के नामी टीचर हैं। और पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छा था, टॉपर में ही मेरी होती थी कि 6 से लेकर 12th तक हमेशा क्लास में टॉप था मेरा। और टॉप के पीछे मेरी रीज़न ये थे कि जब मैं घर आता था, अपने परिवार की स्थिति को देखता था, तो वो स्थिति, जो परिस्थिति थी, वो मुझे इधर मतलब जो जिम्मेदारी
मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास ज़िम्मेदारी 5th क्लास से ही आ गई थी। घर में मैं बड़ा था तो मेरे भाई बहन या इनको कुछ अच्छे जगह अगर कराना है, पढ़ाना लिखाना है तो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो जब जैसे ही मैं इसी कारण से जो ज़िम्मेदारी मेरे को 5th क्लास से मिला, वो मेरे को जीवन में कभी भी अनर्गल चीज़ें, अनर्गल बातें करने, अनर्गल साइड या फिर किसी के डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दिया। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे माता पिता धन्य हैं जो मुझे कभी भी ये रियलाइज़ नहीं करने दिया। भले ही वो लोग कम चीज़ों में अपने जीवन यापन कर लिए, लेकिन मेरे लिए कभी कमी नहीं की। तो सर आपको जब ये पोस्टिंग मिली, ये आपकी चौथी पोस्टिंग है, तो आपने क्या सोचा कि आप अभी यहीं तक हैं कि आपको और आगे जाना है, कि आप यहीं पे खुश हैं कि नहीं आपको मिल गया जो आपको जो करना था, कि आपको और आगे बढ़ना है? नहीं मैम, निश्चित रूप से CGPSC की जो तैयारी करते हैं उनका लक्ष्य ही होता है DC डिप्टी कलेक्टर, राज्य प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद को प्राप्त करना। अभी मेरा लक्ष्य कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आगे और दूंगा और अपने जो लक्ष्य है डिप्टी कलेक्टर बनने का जो लक्ष्य मैंने ठाना है उसको अचीव करके ही रहूँगा। तो सर जिस तरीके से आप अपने पढ़ाई को लेके फोकस रहते थे, आपने बताया जिस तरीके से कि आप फोकस रहते थे, काम के बीच में भी समय निकाल के आप पढ़ाई करते ज़रूर थे, पर जो आजकल के लोग वो फोकस नहीं कर पाते, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या यहाँ वहाँ गलत संगीतों में चले जाते हैं, तब उनको क्या सलाह देना चाहिए? मेरा साथियों से यही निवेदन रहेगा कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सब चीज़ को एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हर चीज़ जब कोई भी चीज़ सीमा से बाहर हो जाता है तो उनका दुष्परिणाम हमको देखने को मिलता है। देखो, जो तैयारी करने वाले रहते हैं उनको जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनको भी सफलता मिलती है, ऐसी नहीं है, लेकिन जो समय, जो सीमा, हमको जो सफलता 1 साल में मिल सकता है उसके लिए हमको 3 साल 4 साल घूमना पड़ सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा युवा साथियों को कि आप अपना तैयारी टारगेट फिक्स कीजिए और उस हिसाब से 2 साल, मुश्किल से 2 साल अगर आप उसको फिक्स करके एकदम कंटिन्यू करते हो तो निश्चित ही आपको आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। तो सर आपने भी देखा होगा कि जो कुछ लोगों को जो ऊंचा पद मिल जाता, ऊंची कुर्सी मिल जाती है, तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये जो पद मिला है, ये जो कुर्सी है, जनताओं की सेवा के लिए, ना कि उनके खुद की सेवा के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक अधिकारी का चयन राज्य शासन इसीलिए करती है कि वो शासन की जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जनता से रिलेटेड, जनता की, एक अधिकारी जो है जनता का सेवक है। हम इसीलिए हम लोगों को लोक सेवक कहा जाता है। अब कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि कुछ लोग ईगो या फिर अपने अभिमान के चलते उसको कुछ गलत वे में करते हैं, तो ये सही नहीं है। देखो, लोक सेवक बनना हमको गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटी दी है, भगवान ने हमें अवसर दिया है। कोई आदमी इंसानियत और मानवता को अपने अंदर जीवित रखा है तो वो कभी गरीबों के प्रति अन्याय नहीं कर सकता है। और मेरा तो यही मानना है कि जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है वो अधिकारी तो कभी भी गरीब लोगों के साथ या अन्याय तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति से आया हूँ, मैं हर चीज़ को ग्राउंड लेवल से देखा हूँ। और ग्राउंड लेवल से जो आदमी के नीचे तबके से उठकर आया इंसान, उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, शासन की योजनाएं क्या होती है, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे उसमें नवाचार लाना है, कैसे उसको अलग तरीके से करना है। तो सर जब आपका रिजल्ट आया, आपको किस माध्यम से पता चला कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है? फिर आपने सबसे पहले घर में किसको कॉल किया? आपने अपनी जो मैडम है आपने उनको क्या बताया, क्या आप बताना चाहते हैं? एक्चुअली CGPSC मेंस का रिजल्ट पहले से डिक्लेयर होता है। जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन के देर नाइट तक रिजल्ट आता ही है। तो हम लोग, मैडम और मैं, बात ही कर रहे थे और हम लोग में, मेरे मन में एक दुखी चल रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, 8 बार है, इस बार हो जाएगा यार, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, ऐसा टाइप से हम लोग चर्चा ही कर रहे थे। अचानक 9:42 में मेरे PDF में मैसेज आता है कि रिजल्ट आ गया करके। फिर हम लोग बात ही कर रहे थे, अचानक से मैं देखता हूँ कि 9th में मेरा नंबर है। तो हम लोग एकदम इतना ज़ोर से उछला कि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं सिंगल डिजिट में आ गया हूँ। मतलब वो भी इतना अरे बाप रे इतना ऐसा करके हम लोग बात चल रहा था फ़ोन में। उसके बाद मैंने अपने कलीगों का फ़ोन आना स्टार्ट कर दिया, बधाई हो। फिर मैंने अपने माता पिता को फ़ोन किया रात में। तो उनका कहना था कि माँ, मैं सफल हो गया, मेरा चयन हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसा करके उन लोगों का टिकट हुआ। फिर उन लोग आंसू से, मतलब उन लोग खुशी के आंसू के मारे रोने, उनके आंसों से मतलब जो दर्द था उस दर्द को उन्होंने बयां किया कि एक गरीब इंसान
गरीब किसान का बेटा भी मतलब बन गए बेटा थे। हाँ अब तो जो हम चाहते हैं ना हो गए, ऐसे करके उन लोगों का रिप्लाई था। तो सर आपका जो ये सफलता, आपको जो सफलता मिली है उस पर आप अपनी मैडम को आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी उनका तो मेरे को भरपूर सपोर्ट रहा है, क्योंकि अब दोनों जॉब में हैं तो उन अलग अलग रहना होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब लाइफ में रहता है तो कभी डेली बात भी नहीं करोगे तो भी बात नहीं बनता है ना। तो उनका कहना था कि हम लोग तैयारी के दौरान ऐसा था कि जब मैं मेंस का तैयारी कर रहा था अभी नेक्स्ट में, तो हम लोग केवल 10 मिनट के लिए बात करते थे। और उनका कहना था कि आप तैयारी करो, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा करके। अब वो ऐसा उनका सपोर्ट था। अभी रिजल्ट आया तो वो भी बहुत खुश है और हम लोग आगे और करेंगे। तो आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं अभी? थैंक्स, जो ऐसे मेरे को जीवन साथी मिला, जो मेरे को सपोर्ट, मेरे मतलब साथी तो मिलता है लेकिन समझने वाले साथी होना चाहिए। कई ऐसा होता है कि दोनों में इनबैलेंस है ना, किसी को लगता है कि मेरे को घुमाने ले चलो, लेकिन मेरे मैडम ऐसा कभी नहीं बोली कि चलो अब पढ़ाई करते हो, चलो मेरे को वहाँ ले जाओ, यहाँ करो, ऐसा नहीं है। उनका बिल्कुल सपोर्ट रहा। तो अभी आपने सुना CGPSC के 9th रैंक टॉपर पुनीत राम वर्मा को, जिनका चयन हुआ है जिला खाद्य अधिकारी पे। आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने अपने काम को, अपने पढ़ाई को समय दिया और कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचे। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए तीरंदाज के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर से दबा दें। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।